हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस की आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए बचे हुए क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नए हैं तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर कोई बच्चा पहली बार अगर क्लास के अंदर आया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए आ सकते हैं। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है इसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप ये वीडियो डायरेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपको वो वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से क्या आने वाली है, समझ वाली है। करते हैं आज की हमारी है क्लास। ठीक है भाई, हम ये देख रहे थे कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो हम कर चुके थे वो 5 क्वेश्चन कर चुके थे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन करने के बाद हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन करने के बाद ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने कहा था कि बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, और ये फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल किसकी तरह है, सेकंड क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको ये सवाल कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप इनको ट्राई करें। समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमने कर लिए, हमें समझ में आ गए। नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टोटल 16 क्वेश्चन है जिनमें हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके एक्सरसाइज के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल स्कूल की तरह। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी में बता के छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं हो, बिल्कुल सॉल्यूशन आपको करवाया जाता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरह। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर, वो कहना चाहता है कि आप एक सेट ए लो सॉल्यूशन। उसने सेट का नाम कुछ भी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसने सेट का नाम नहीं दिया तो हम सेट ए ले लेते हैं, तो सेट ए बोल देते हैं। मैंने कहा ठीक है, बोलते हैं सेट के अंदर कितने एलिमेंट लो, 3 एलिमेंट लो। फिर वो बोलते हैं कि आपको एक रिलेशन लेना है, एक रिलेशन क्या लेना है, आर। मैंने पूछा कि रिलेशन बनाया कैसे, वो बोलता है कि हमने किसी भी कंडीशन से बनाया होगा। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको तो मतलब ये है कि रिलेशन के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा कि इस बार रोस्टर फॉर्म ही दे दी रिलेशन की, बोलते हैं हाँ इस बार रोस्टर फॉर्म ही दे दी। आपका काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। बोलते हर बार क्या करते थे, हर बार पहले रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में देते थे और रोस्टर फॉर्म में आपसे पूछा करते थे। ऐसा ही तो होता था। जितनी भी हमने एग्जांपल्स या क्वेश्चंस किए उनमें क्या हुआ, रिलेशन को उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया और उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। फिर बताया कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, फिर बताया था। इस एग्जांपल में इस क्वेश्चन में उसने हमारा काम आसान कर दिया। उसने सेट बिल्डर फॉर्म में ना देके डायरेक्टली कौन से फॉर्म में दे दिया, रोस्टर फॉर्म में दे दिया। अब पूछना क्या चाहता है, अब वो पूछना चाहता है कि बताओ ये आपका सिमेट्रिक तो है, ये जो रिलेशन है आपका सिमेट्रिक तो है, लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और आपका क्या नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है ना आपका ट्रांजिटिव है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने बड़े क्या रहते हैं, आसान रहते हैं, जबकि हम 10-12 तो कर भी चुके हैं और भी बता दें। बोलता है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है कि ए कोमा ए जैसे एलिमेंट, ए कोमा ए जैसे एलिमेंट मेरे आर में बिलोंग करने चाहिए। क्या इतनी होती है, कि मैंने कहा इतनी नहीं होती। फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग इन द सेट, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे ए कोमा ए के रूप में किस में आने चाहिए, रिलेशन में आने चाहिए। सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो मेरा 1,1 आर में आना चाहिए था, मेरा 2,2 भी आर में आना चाहिए था, और मेरा 3,3 भी किस में आना चाहिए था, आर में। अगर ये तीनों एलिमेंट मुझे आर में मिल जाते तब तो मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता, अदरवाइज मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैंने कहा 3 तो छोड़ो, इसमें तो 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, इसमें तो तीनों ही नहीं है। और तीनों ही नहीं है मतलब बिलोंग करेगा नहीं बिलोंग करेगा। मैंने कहा डज नॉट बिलोंग का साइन लगाओ, ये लो डज नॉट बिलोंग का क्या लगा दिया, साइन। और डज नॉट बिलोंग का साइन लगा दिया मतलब मेरा रिलेशन कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलते रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया। अगर मान लो मुझे 2,2 आर के अंदर मिल जाता है, यहाँ पे 2,2 मिल जाता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता क्या। मैंने कहा फिर भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। बोलते फिर क्यों नहीं होता,
बोलते इस साइन को ध्यान से देखो, ये उल्टा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सबके ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए थे। 1 1 भी मिलना चाहिए था, 2 2 भी मिलना चाहिए था, और क्या मिलना चाहिए था? 3 3 भी मिलना चाहिए था। मैंने कहा अब तो कहानी थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई, थोड़ी बहुत कहानी समझ में आने लग गई, तो चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक बोलते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बोलती है? मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन ये बोलती है, यदि मेरे ए कोमा बी आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरे बी कोमा ए भी आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए। फॉर ऑल ए वन कोमा ए टू बिलोंग टू सेट ए। बोलते ये कंडीशन होती है। बोलते मेरे को तो कंडीशन ही समझ में नहीं आई। मैंने कहा पहले एक काम करो, ए कोमा बी आर के अंदर देखो, अगर ए कोमा बी आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी किस में मिलना चाहिए? आर के अंदर। मैंने कहा इसमें 1 कोमा 2 आर के अंदर है, 1 कोमा 2 मेरा किसके अंदर है? आर के अंदर। अगर 2 कोमा 1 मुझे आर के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ये ए और ये बी, तो फिर बी ए क्या बनेगा? 2 कोमा 1। अगर मुझे कैसे भी करके 2 कोमा 1 आर के अंदर मिल जाएगा, तब तो मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे 2 कोमा 1 भी आर के अंदर मिल गया, 2 कोमा 1 भी किसके अंदर मिल गया? आर के अंदर। और 2 कोमा 1 आर के अंदर मिल गया, मतलब मेरा रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक। उसने कहा बहुत अच्छी बात, ये तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, मेरा रिलेशन कैसा हो गया? 1 कोमा 2 मुझे आर के अंदर मिल रहा है, तो 2 कोमा 1 भी मुझे किसके अंदर मिल रहा है? आर के अंदर। और आर के अंदर मिलते हैं मेरा रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। चले भाई आगे। बोलते आगे चलो। बोलते ठीक है आगे चल लेते हैं। बोले ट्रांजिटिव के बारे में बता दो। मैंने कहा ट्रांजिटिव के बारे में 1 मिनट में। ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है कि अगर मेरा ए कोमा बी आर के अंदर है, अगर मेरा बी कोमा सी आर के अंदर है, तो मेरा ए कोमा सी किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर। अगर ये दो कंडीशन पहले से आर के अंदर हैं, तो मेरा ए कोमा सी किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर। अगर मेरा ए कोमा सी आर के अंदर हो जाता है, तब तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा एक काम करो, मेरा ए कोमा बी किसके अंदर है? आर के अंदर है। इसको अगर मैं बी बोलूं, क्योंकि ये तो बी है, और इसको सी बोलूं, तो मेरा बी कोमा सी भी किसके अंदर है? आर के अंदर है। लेकिन क्या 1 कोमा 1 मेरा आर के अंदर है क्या? इधर देखो, ए कोमा 1 कोमा 2 मेरा किसके अंदर? आर के अंदर। 2 कोमा 1 मेरा किसके अंदर? आर के अंदर। तो क्या मेरा 1 कोमा 1 आर के अंदर है क्या? 1 कोमा 1 मेरा आर के अंदर है क्या? मैंने कहा मेरा 1 कोमा 1 तो आर के अंदर नहीं है, और 1 कोमा 1 आर के अंदर नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग। और डज नॉट बिलोंग का मतलब मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। मेरा रिलेशन क्या नहीं है? कितनी बात सबको समझ में आती है क्या? बात सबको समझ में आती है? पहली बात तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की पता होना चाहिए। कंडीशन पता होने के साथ साथ आपको उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। कंडीशन पता होने से कुछ नहीं होता है, उनको अप्लाई करोगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे? हर एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आगे कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट को लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई नोट्स बना रहा है तो नोट्स बना ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बोलते ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। मैंने कहा आ गए। बोलता है कि एक सेट बनाओ ए। मैंने कहा सेट के अंदर एलिमेंट क्या जाएंगे? वो बोलता है ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। एक कॉलेज के अंदर कोई लाइब्रेरी है ना, उसके अंदर जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी बुक्स के नेम डाल दो किसके अंदर? ए सेट के अंदर। मैंने कहा मुझे बुक्स के नेम नहीं पता, बुक्स के नेम नहीं पता, तो ऐसे लिख दो, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी लिख दी। सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं वो सारे कलेक्शन के अंदर चली गई ए के अंदर, क्योंकि सेट जो होता है वो कलेक्शन ही तो होता है, उनको करली ब्रैकेट के अंदर तो डालना होता है। सेट बना लिया हमने लाइब्रेरी की बुक्स का। वो बोलता है कि एक रिलेशन बनाओ। मैंने कहा रिलेशन बनाओ। बोलते किसको देखते हुए बनाए?
बोलता है इस बार मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिख के दे दिया, देखो ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। बोलते रोस्टर फॉर्म में लिख देते पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह, आसान काम हो जाता। कि सेट बिल्डर वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, क्योंकि सेट बिल्डर को पहले रोस्टर में बदलना पड़ता है फिर चेक करते हैं। बोलते ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं पहले रीड करना तो बताओ, मैंने कहा रीड करना बता देते हैं। इस रिलेशन के अंदर वो एक्स और वाई दो बुक जाएंगी, उस एक्स और वाई के अंदर, यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर, इस कलेक्शन के अंदर या इस सेट के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, या फिर वो एक्स और वाई वाली किताबें जाएंगी। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब समझ में, मैंने कहा जैसे कि मान लो लाइब्रेरी के अंदर एक फिजिक्स, उसके अंदर 200 पेज है, और एक मान लो हिंदी की बुक है लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर भी 200 पेज है। तो फिजिक्स कोमा हिंदी का पेयर चला जाएगा इसके अंदर, सेशन के अंदर। और मान लो मैथ की बुक के अंदर 300 पेज है, तो फिजिक्स और मैथ का ऑर्डर्ड पेयर इस आर के अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर सिर्फ उन दो बुक का ऑर्डर्ड पेयर जाएगा जिनके अंदर सेम क्या रहेंगे, पेज रहेंगे। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वो बता रहा है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं जाएंगे। वो प्रॉपर्टी बता रहा है एक्स और वाई में ऐसी दो बुक हैं जिनके पेज नंबर क्या है, सेम है। मान लो हिंदी और इंग्लिश में भी 200-200 पेज हैं, तो हिंदी और इंग्लिश का पेयर भी इसके अंदर चला जाएगा। बोलते ठीक है। बोलते फिर पूछा क्या है, बोलते ये जो आर है ना आपका, आर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? ये जो आपका आर है, ये जो आपने आर बनाया है, क्या ये आपका आर इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? मैंने कहा ये क्या चीज आ गई, इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी तक तो रिफ्लेक्सिव पढ़ते हुए आ रहे थे, सिमेट्रिक पढ़ते हुए आ रहे थे, ट्रांजिटिव पढ़ते हुए आ रहे थे, ये इक्विवेलेंस क्या चीज आ गई। मैंने कहा भूलो मत, इक्विवेलेंस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, और जो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, और जो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, उसी रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि कुल मिला के ये जो आर है ना हमारा, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है, तब तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, अदरवाइज हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तीनों तो मुझे बार बार चेक करने आते हैं, मैंने पता नहीं कितनी बार चेक कर दिए, एक बार फिर से चेक कर देते हैं। बोलते रिफ्लेक्सिव चेक कर दो, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव चेक कर दो। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है कि ए कोमा ए मेरे आर के अंदर जाना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए की बुक का ए की बुक के साथ पेयर। मैंने कहा कि मेरे पास कोई रामायण बुक है, मान लो कोई एपिक है रामायण, तो क्या रामायण और दूसरी कोई रामायण की बुक, दो कॉपी रखी हुई है रामायण की, एक कॉपी इस रेक में और एक कॉपी दूसरी रेक में, क्या दोनों रामायण की बुक के अंदर पेज सेम होंगे, नहीं होंगे? होंगे ना। पेज सेम होंगे तो रामायण और रामायण का कलेक्शन मेरे आर के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा? यानी लाइब्रेरी के अंदर सभी बुक्स का कलेक्शन खुद के साथ बनेगा, नहीं बनेगा? मैंने कहा हिंदी बुक के अंदर 250 पेज है, तो हिंदी बुक का कलेक्शन हिंदी के साथ बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। इंग्लिश बुक का कलेक्शन इंग्लिश के साथ बनेगा, नहीं बनेगा? मैंने कहा बनेगा। मैथ्स बुक का कलेक्शन मैथ्स के साथ बनेगा, नहीं बनेगा? मैंने कहा बनेगा। हिस्ट्री की बुक का कलेक्शन हिस्ट्री की बुक के साथ नहीं बनेगा क्या? मैंने कहा बनेगा। मतलब लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक होंगी उनका खुद के साथ तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एवरी बुक हैव सेम पेजेस इन द सेम कॉपी। कॉपी के साथ क्या रहते हैं, सेम पेज रहते हैं। इसका मतलब मेरा रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्ट। समझ में आ गई क्या कहानी भाई? समझ में आ गई कहानी? अभी तक देखो भाई, बोलता मुझे रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया। मजे की बात तो तब है जब मैं आपको ट्रांजिटिव बता दूं, सिमेट्रिक बता दूं। मैंने कहा सिमेट्रिक बता देंगे। बोलते सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बोलती है? मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है यदि मेरे ए और बी आर के अंदर हैं, तो मेरे बी और ए भी किसके अंदर होने चाहिए, आर के अंदर होने चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी बता देते हैं, 2 मिनट का काम है। मान लो मेरे पास दो बुक है,
एक मेरे पास बुक है हिंदी की और एक बात मेरे पास बुक है लाइब्रेरी में फिजिक्स की, और मैंने मान लिया कि हिंदी की बुक में भी 200 पेज हैं और फिजिक्स की बुक में भी कितने पेज हैं, 200। तो मेरे को एक बात बताओ, हिंदी की और फिजिक्स की बुक क्या मेरी आर के अंदर नहीं जाएगी? क्या जाएगी? क्योंकि हिंदी में और फिजिक्स में दोनों में कितने पेज है, 200। तो क्या वो पेयर आर के अंदर जाएगा? जाएगा। मैंने कहा अगर इसमें भी 200 पेज, इसमें भी 200 पेज, तो क्या फिजिक्स और हिंदी का पेयर मेरा आर के अंदर नहीं जाएगा? क्या मैंने कहा जाएगा, क्योंकि बात तो वही है ना, इसमें भी 200 पेज और इसमें भी 200 पेज, तो चाहे उल्टा करके लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर ही तो चेंज कर रहे हैं। तो ये पेयर आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा जाएगा, और जाएगा तो मतलब मेरा रिलेशन कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। हाँ, क्या बनेगा, सिमेट्रिक। बोलते सिमेट्रिक की कहानी भी समझ। बोलते ट्रांजिटिव बताओ, मैंने कहा ट्रांजिटिव बता देते हैं, ट्रांजिटिव के लिए भी बहुत आसान है, ट्रांजिटिव की कंडीशन आप बता देना और क्वेश्चन बता दूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। बोलते ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है यदि ए और बी मेरा आर के अंदर है, मेरा बी और सी आर के अंदर है, तो मेरा ए और सी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। अगर ये आर के अंदर हो जाता है तब तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मान लो मेरे पास 3 बुक हैं, एक फिजिक्स, एक हिंदी और एक मैथ, मान लो एक बार के लिए। इसमें भी 200 पेज हैं, इसमें भी 200 पेज हैं, इसमें भी 200 पेज हैं, तीनों में 200 पेज है, मैंने मान लिया। तो क्या मेरा फिजिक्स और हिंदी का पेयर आर के अंदर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों के अंदर 200 पेज है, तो आर के अंदर जाएगा। क्या मेरा हिंदी का और मैथ का पेयर आर के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि हिंदी में भी 200 पेज और मैथ में भी कितने पेज, 200। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा फिजिक्स और मैथ का पेयर आर के अंदर होगा? नहीं होगा? होगा, क्योंकि फिजिक्स में भी 200 पेज थे और मैथ में भी 200 पेज थे। तो अगर ए बी मेरा आर के अंदर है, बी सी मेरा आर के अंदर है, तो ए सी मेरा 100% किसके अंदर होगा, आर के अंदर। और आर के अंदर होगा तो मेरा रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। बोलता है आपने तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी कर दिया, सिमेट्रिक भी कर दिया और ट्रांजिटिव भी कर दिया। मैंने कहा तीनों कर दिया, तो मेरा रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then this relation is said to be equivalence relation. यदि कोई रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो तो उस रिलेशन को तुल्यता संबंधित तुल्यता रिलेशन कहा जाता है। तो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिख लो। मैंने आपको पूरा बोल के बता दिया, एग्जाम्पल ले लेके बता दिया, जो मेरे तरफ से बेहतर हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो भाई लिख लो एक बार अगर कोई लिखना चाहते हो तो। चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हटा दें इसको, नंबर 8 की तरफ चले। आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन बोलता है कि एक सेट ए लो। मैंने कहा सेट ए ले लेते हैं, सेट में कितने एलिमेंट हैं, बोलते हैं 5 एलिमेंट है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, 1 2 3 और बहुत अच्छी बात। मैंने कहा, उसने कहा कि एक रिलेशन आर बनाओ। मैंने कहा किसको देखते हुए आर बनाए, बोलता चिंता मत करो मैं बता देता हूँ। वो बोलता है कि एक आर बनाओ। मैंने कहा किसको देखते हुए आर बनाए, वो बोलता है इसको देखते हुए आर बनाओ। मैंने कहा ठीक है। बी मॉड्यूलस ए डिफरेंस बी इज इवन। मैंने कहा एक बार आर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, रोस्टर फॉर्म में लाने की कोशिश कर लेते हैं। बोलते ए कोमा बी, वो ए और बी जाएंगे जिनका मॉड्यूलस डिफरेंस और मॉड्यूलस लेना तो वो इवन आना चाहिए। मैंने कहा क्या 1,1 जाएगा? क्या क्या 1,1 जाएगा? बोलते देखते हैं। 1 - 1 कितना, 0। क्या 0 मेरा इवन है? क्या 0 मेरा बिल्कुल इवन है, तो 1,1। क्या मेरा इसके अंदर 2,2 जाएगा? क्या मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 2 डिफरेंस 2 मेरा कितना आ रहा है, 0। क्या 0 मेरा इवन है? क्या मैंने कहा बिल्कुल इवन है, तो मेरा 2,2 जाएगा। 3,3 क्या 3,3 जाएगा? क्या मैंने कहा 3,3 का डिफरेंस भी 0 आएगा, जाएगा।
मैंने कहा 4,4 जाएगा क्या, बोलते 4,4 भी जाएगा और 5,5 भी जाएगा। तो भाई मुझे देख के बताओ क्या मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है क्या। पहली बात तो उसने पूछा इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो बाद की बात है, हम चेक करेंगे एक एक करते हुए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहले तो मुझे बताओ क्या मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। मैंने कहा 5 एलिमेंट है, पांचों के पेयर आ गए किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, मतलब सिंपल सी बात है मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि ए कोमा ए सारे मेरे किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, आर के अंदर, मतलब मेरा रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है। बोलता है बहुत अच्छी बात, रिफ्लेक्सिव की कहानी समझ में आ गई, बोलता सिमेट्रिक बताओ। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। मैं एक बार के लिए 1,3 लेता हूं, 1,3 लिया, क्या 1,3 2 आएगा, मॉड्यूलस लगा हुआ है तो माइनस तो आने वाला नहीं है, 2 आएगा। क्या मेरा 1,3 और 2 मेरा इवन है नहीं है, 2 मेरा इवन है, तो 1,3 इसमें जाएगा नहीं जाएगा। अगर मुझे इसमें 3,1 मिल जाए, अगर मुझे इसमें 3,1 मिल जाए तब तो मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने कहा चेक कर लेते, 3 - 1 = 2, क्या 2 मेरा इवन है क्या, इवन है, तो क्या 1,3 मुझे आर के अंदर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या 3,1 मुझे आर के अंदर मिलेगा, बिल्कुल। 1,3 भी मुझे आर के अंदर मिल रहा है, 3,1 भी मुझे किसके अंदर मिल रहा है, आर के अंदर। कोई जरूरी नहीं है आप 1,3 ले, आप 1,5 ले लें, 1,4 ले लें, 2,4 ले लें, 3,5 ले लें। ऐसे कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं जिनका डिफरेंस कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए मॉड्यूलस के अंदर। बोलता बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे कहानी समझ में आ गई, मेरा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। मेरा रिलेशन कैसा है, बोलता कहानी समझ में आ गई। बोलते ट्रांजिटिव और बता दो, मैंने कहा ट्रांजिटिव बताना भी मेरे लिए खेल है। बोलते कैसे खेल है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है ए कोमा बी मेरा आर के अंदर होना चाहिए, बी कोमा सी मेरा आर के अंदर होना चाहिए, ठीक। मैंने कहा कि मेरा एक बार के लिए मैं 1,3 ले लेता हूँ, 1,3, तो इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। क्या 1,3 मेरा आर के अंदर है क्या, मैंने कहा पहले ही है, तो बार बार मत लिखो, एक इसको हटा देता हूँ, वो एक ही रह गया ना, वहां पे ले लिया, एक ही बात है। 1,3 मेरा आर के अंदर है, 3,5 ले लेता हूँ। क्या 3,5 का डिफरेंस 2 आएगा, क्या 2 इवन है, इवन है तो आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा। 1,3 ए बी, बी सी 3,5, अब एक पेयर बनेगा 1,5। अगर मेरा 1,5, क्योंकि ए और सी के साथ पेयर बनाना है, तो 1,5 बनेगा। और अगर मेरा 1,5 आर के अंदर चला जाता है तब तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा मॉड्यूलस के अंदर, 4। तो क्या 4 मेरा इवन है क्या, मैंने कहा इवन है, और मेरा 1,5 भी किसके अंदर चला जाएगा, आर के अंदर चला जाएगा। और मैंने कहा आर के अंदर चला जाएगा तो मतलब ए कोमा बी आर के अंदर चला गया, बी कोमा सी आर के अंदर चला गया, और ए कोमा सी बी आर के अंदर चला गया। और ये कंडीशन मेरी किसकी हुआ करती है, ट्रांजिटिव की। उसने कहा बहुत अच्छी बात, ट्रांजिटिव की यही कंडीशन होती है, मतलब मेरा रिलेशन बन गया कैसा, ट्रांजिटिव। मैंने कहा आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बन गया, आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी बन गया, आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी बन गया, मतलब मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। कुल मिला के मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव। हमारे तीनों ही हैं, और तीनों में तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया। तो फिर ये आगे की कहानी क्या हो गई, आगे की कहानी में पढ़ के बता। मैंने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो नया तो है, कुछ ना कुछ तो लिख रखा है। वो ऐसे कहना चाहता है कि ये जो पेयर है ना, इसके एलिमेंट 1,3,5 ये रिलेट करेंगे किससे, 2 और 4 से। 1,3,5 और 2 और 4 ये आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। मैंने कहा कैसे, बोले कारण है इसका रिलेट करने का। अगर आप 1 और 3 लेते हो तो डिफरेंस कितना आता है, 2, तो 2 इवन है तो इसके अंदर चला जाएगा। 3 और 5 लेते हो तो भी क्या है, एक दूसरा डिफरेंस 2 आएगा, वो भी 1 और 5 लेते हो तो भी क्या है, रिलेट कर रहे हैं। 2 और 4 लेते हो तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ये तो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। आगे देखो क्या बोलता है, बट नो एलिमेंट ऑफ, इसका कोई भी एलिमेंट
रिलेट नहीं करेगा इसके किसी भी एलिमेंट से। 1 का आप 2 के साथ डिफरेंस लो, कितना आएगा 1। 1 मेरा इवन है या ओड? ओड, तो कलेक्शन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर आप 1 के आप 4 के साथ पेयर बनाते हो तो कितना आएगा डिफरेंस? 3। 3 मेरा इवन है या ओड है? बोलता ओड है। ओड है तो इसमें जाएगा क्या? 1 और 4 नहीं जाएगा। 3 का आप 2 के साथ डिफरेंस लेते हो तो कितना आएगा 1। तो कहना चाहते हैं इसका कोई भी एलिमेंट का पेयर इसके किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं बनेगा। चाहे देख लो 1 का 2 के साथ कहीं पेयर नजर नहीं आएगा। हाँ, यहां पे बोलता है इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ क्या बना सकता है? खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ क्या बना सकता है? पेयर बना सकता है। लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ पेयर नहीं बनाएगा। मैंने कहा यही बात तो है इसके अंदर, हमें पता है ये पेयर कैसे बनाएगा। 5 पेयर बना सकता है क्या 4 के साथ? मैंने कहा देख चेक करते हैं। 5 और 4 का डिफरेंस 1, क्या 1 ऑड इवन है क्या? मैंने कहा ओड है। ओड है तो रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। तो वही बात बोल रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपस में तो पेयर बन सकते हैं लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से पेयर नहीं बनाएगा। बोलते ये कंडीशन तो मुझे समझ में आती है क्योंकि मुझे ये कंडीशन पढ़नी आती है। बोलते कंडीशन पढ़नी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। तो आगे की तरफ चलते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई लिखना चाहता है तो लिख ले भाई इसको ना। कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई लिखना चाहते हैं तो लिख ले। चले भाई आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये क्या कहना चाहता है? बोलता है कि एक सेट लो। मैंने कहा सेट ए ले लेते हैं। बोलते इस बार तो सेट भी उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म को तो आसानी से हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और 12th में भी मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दिया। बोलते ठीक है, इसका मतलब इस ए के अंदर इंटीजर जाएंगे। x बिलोंग्स टू जेड, x बिलोंग्स टू जेड का मतलब इसके अंदर जाने वाले इंटीजर। बोलते सारे इंटीजर ले लूं क्या? बोलते नहीं नहीं नहीं, सारे इंटीजर नहीं लेने, 0 से लेके कहां तक लेने हैं? 12 तक। मैंने कहा 0 और 12 भी आएगा क्या? बोलते देख लो इक्वल का साइन लग रहा है, 0 12 भी आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और बोलते हैं इसमें तो एक में 2 क्वेश्चन दे दिए। बोलते ये एक्सरसाइज तो बहुत लेंथी हो गई। 16 तो क्वेश्चन, पहले ही 16 क्वेश्चन, एक के अंदर 5, दूसरे के अंदर 5 और इसके अंदर भी 2। बहुत लंबी एक्सरसाइज है। लंबी है तो भाई करना ही पड़ेगा, सारे ही कर रहे हैं। एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, सारे कर रहे हैं। एक बार टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहे वीडियोस को ताकि हम आपके साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। बोलते पहला रिलेशन बना के दिखाओ। मैंने कहा पहला रिलेशन लिख लेते हैं एक बार। बोलते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे। मैंने कहा कौन से? जिनका डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4। जिनका डिफरेंस मल्टीपल होना चाहिए किसका? 4 का। फिर बोलते पूछना क्या चाहता है? बोलते इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। मतलब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, मतलब हमें सिमेट्रिक दिखाना होगा और साथ ही साथ हमें ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा इस आर को। अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दूसरा बाद में करेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। बोलते ठीक है पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें 0,0 जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा इसमें 0,0 जाएगा क्योंकि अगर 0 और 0 का डिफरेंस लेते हो तो कितना आता है? 0। क्या 0 4 का मल्टीपल है क्या? मैंने कहा 0 बिल्कुल 4 का मल्टीपल है, तो इसमें 0,0 जाएगा। मैंने कहा इसमें 1,1 जाएगा क्या? बोलते देख लेते हैं अभी। 1,1 का डिफरेंस लोगे 0,
क्या 0 4 का मल्टीपल है क्या? मैंने कहा 0 बिल्कुल 4 का मल्टीपल है, मतलब इसमें 1,1 भी जाएगा। मैंने कहा इसमें 2,2 जाएगा क्या? बोलते चेक कर लेते हैं। 2,2 का डिफरेंस 0, क्या 0 4 का मल्टीपल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल। क्या इसमें ऐसे 3,3 भी जाएगा, 4,4 भी जाएगा, 5,5 भी जाएगा, 6,6 भी जाएगा, 7,7 भी जाएगा, 8,8 भी जाएगा, 9,9 भी जाएगा, 10,10 भी जाएगा, 11,11 भी जाएगा, 12,12 भी जाएगा। मतलब सारे एलिमेंट के सेम ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे? मैंने कहा जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलते कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? मैंने ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए कोमा ए सारे के सारे जितने भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना, सारे के सारे किसके अंदर जा रहे हैं? रिलेशन के अंदर। बोलते रिलेशन के अंदर जा रहे हैं। तो मजे की बात तो यही है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। बोलते ऐसी बात आपके सामने ही है, सारे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस बता देना ऑल एलिमेंट ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए टाइप बिलोंग इन द सेट आर, देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। बोलते ठीक है आगे चलते हैं। बोलते अब आप मुझे सिमेट्रिक बताओ। मैंने कहा सिमेट्रिक बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4,12 लूं, पहले तो चेक करो क्या 4,12 आर के अंदर जाएगा क्या? मैंने कहा 4 और 12 का डिफरेंस लो, कितना आता है? 8 आता है। -8 आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ तो कितना आ गया? 8 आ गया। क्या 8 4 का मल्टीपल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब 4,12 किसके अंदर जा रहा है? आर के अंदर। अगर मैं 12,4 को भी आर के अंदर दिखा दूं तब तो मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। 12 और 4 का डिफरेंस कितना? फिर से 8। 8 क्या मेरा 4 का मल्टीपल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल 4 का मल्टीपल है। तो ए कोमा बी और बी कोमा ए किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? आर के अंदर। यही मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है, और यही सिमेट्रिक की कंडीशन बोलती है, मतलब मेरा दिया गया रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक। मेरा दिया गया रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। नहीं समझ? बोले ट्रांजिटिव की ओर बता दो। मैंने कहा ट्रांजिटिव भी बता देते हैं। मैंने कहा मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं 1,5, तो जरूरी नहीं है आप यही लो। क्या 1,5 आर के अंदर जाएगा क्या? मैंने चेक कर लो, 1 और 5 का डिफरेंस आएगा 4, 4 4 का मल्टीपल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल मल्टीपल है। 1,5 किसके अंदर चला जाएगा? आर के अंदर। दूसरा एलिमेंट ले लो 5,9, ए बी बी सी। क्या 5 9 मेरा आर के अंदर जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस आएगा 4, और अगेन 4 मेरा 4 का क्या है? मल्टीपल है, तो 5,9 भी मेरा किसके अंदर चला जाएगा? अब अगर मैं 1,9 को आर के अंदर दिखा पाता हूं तब तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1 और 9 का डिफरेंस कितना? क्या 8 4 का मल्टीपल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल मल्टीपल है। तो इसका मतलब मेरा 1 ए बी आर के अंदर, बी सी मेरा आर के अंदर, और ए सी भी मेरा किसके अंदर? आर के अंदर। मतलब मेरा रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये बोलती है यदि ए बी मेरा आर के अंदर है, बी सी मेरा आर के अंदर है, तो 100% अगर ए सी मेरा आर के अंदर मिलता है तो मेरा रिलेशन कैसा होता है? ट्रांजिटिव। मतलब मेरा रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। और अगर मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है, अगर मेरा रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक, तो मेरा रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब 9th का फर्स्ट पार्ट मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोले इतनी बात तो समझ में आ गई। बोले ये आगे क्या बोला? आगे की कहानी और समझाओ। मैंने कहा आगे की कहानी। इस आर के अंदर उन सारे एलिमेंट्स को ढूंढना है, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, जो 1 से रिलेटेड है ना उनको ढूंढो। तो मैंने कहा एक तो ये रहा 1 से रिलेटेड, एक और बना के देखो। 1 का पेयर बनेगा 5 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ बनेगा तो 4 आएगा ना डिफरेंस। एक 1 का पेयर बनेगा किसके साथ? 1 का पेयर बनेगा और 9 के साथ बनेगा। 1 का पेयर 9 के साथ, क्योंकि डिफरेंस 1 और 9 का कितना लोगे? तो 8 आएगा ना। 1 का 12 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस 11 आता है, बस 2 ही पेयर बनेंगे। तो मतलब एक तो पेयर बनेगा, 3 हो गए ना। एक तो 1,1, 1,1 कितना आएगा? 0। एक पेयर तो ये आ गया 1 का 1 के साथ। एक पेयर 1 का किसके साथ आएगा? 5 के साथ आएगा। और एक पेयर 1 का किसके साथ आएगा? 9 के साथ। 3 पेयर बनेंगे, 3 एलिमेंट बनेंगे। बोलते कि फर्स्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे, क्या इक्वेशन इक्विवेलेंस है क्या? मैंने कहा इक्विवेलेंस तो आपके सामने ही है,
क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बोलते ऐसे कौन कितने एलिमेंट है, मैंने कहा 3 एलिमेंट है जो 1 से क्या है रिलेटेड, एक 1 1, एक 1 5 और एक 1 9। और चेक कर लो, कोई और तो नहीं है ना रिलेटेड टू 1 ईच केस, ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 1 से तो भाई ये 3 ही एलिमेंट रिलेटेड है ना। चले आगे की तरफ, चले। अब अगर वो वैसे, अब जैसे कि ऐसे पूछे तो 5,1 भी करिए ना, ये भी ऐसे तो 1 से रिलेटेड, ऐसे 9,1 भी करिए ना, अगर वैसे पूछ ले तो ये भी 1 से रिलेटेड ही होने को। तो हाँ, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा होता तो फिर अपन 1,5 अब ऐसे करके आना, 5 एलिमेंट करके आना, क्योंकि इसने लिखा नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 से रिलेटेड पूछा है, रिलेटेड टू 1। ये भी तो 1 से रिलेटेड ही है ना, 5,1 और 9,1। ये भी आर के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 4 का मल्टीपल, इसका डिफरेंस 4 आ रहा है, और 4 भी 4 का क्या है मल्टीपल। और इस प्रकार से हमारा पार्ट फर्स्ट इसका क्या हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 की तरफ देखो भाई, इसका फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई लिखना चाहता है तो लिख ले। पार्ट 2 देखो, बोलता है कि एक सेट ए लो, बोले सेट तो वो का वही है, मैंने कहा वो का वही रहेगा, तो सेट थोड़ी ना बदलेगा। तो रिलेशन बनाओ इसके अकॉर्डिंग, मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग बना। वो ए और बी इस आर के अंदर जाने वाले हैं, जिनमें ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा बी, वो जाएंगे इसके अंदर। ए कोमा बी होगा, वो इसके अंदर जाने वाले हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बोलते ठीक है। चले आगे, चलो आगे। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, क्या आर के अंदर 0,0 जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है बी के। क्या 1,1 जाएगा नहीं जाएगा, मैंने कहा 1,1 भी जाएगा, क्योंकि ए किसके बराबर है बी के। मैंने कहा 2,2 नहीं जाएगा, क्या बोलते 2,2 भी जाएगा, क्योंकि ए किसके बराबर है बी के। क्या 3,3 नहीं जाएगा, मैंने कहा जाएगा, 4,4 भी जाएगा, 5,5 भी जाएगा, 6,6 भी जाएगा, 7,7 भी जाएगा, 8,8 भी जाएगा, 9,9 भी जाएगा, 10,10 भी जाएगा, 11,11 भी जाएगा, 12,12। मतलब सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर जाएंगे सेम के साथ, और ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग तो मेरा रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यही तो बोलती है, ए कोमा ए जैसे एलिमेंट मेरे आर के अंदर जाने चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सभी के लिए, तो सारे सेट के एलिमेंट के लिए जा रहे हैं, मैं इसमें लिख के नहीं दिखाया। क्या जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे। बोलते रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बोलते बात तो सिमेट्रिक की है, मैंने कहा सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। पहली बात तो ऐसे करके इसमें लिख दो 12,12। मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन ये बोलती है, अगर ए और बी मेरे किसके अंदर हैं, आर के अंदर, तो बी और ए भी मेरे किसके अंदर होने चाहिए, ए और बी मेरे आर के अंदर है, मतलब मेरा ए किसके बराबर है, ये तभी तो आर के अंदर गए। जब ए मेरा बी के बराबर है तो क्या मेरा बी ए के बराबर होगा, नहीं होगा। जब ए मेरा बी के बराबर है, जैसे 1,1 है, इसका बी कोमा ए बनाओगे तो भी 1,1 ही बनेगा। अब भाई 1,1 को मैं दोबारा लिख नहीं सकता, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स की क्या नहीं होती रिपीटिशन, इसलिए 1,1 को मैंने कितनी बार लिख दिया, बस बार के बात को। इसका अगर ए बोले, इसको अगर बी बोले, तो बी कोमा ए भी क्या बनेगा, 1,1 ही बनेगा ना। और 1,1 बनेगा तो एलिमेंट्स की रिपीटिशन होती नहीं है, तो इसलिए रोस्टर फॉर्म में एक बार लिख दिया, मतलब मेरा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। मेरा रिलेशन कैसा है। बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बोलती है कि अगर मेरा ए कोमा बी आर के अंदर है, अगर मेरा बी कोमा सी आर के अंदर है, तो मेरा ए कोमा सी भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर, ये बोलती है। मैंने कहा ए मेरा किसके इक्वल है, तभी तो ए और बी बना होगा आर के अंदर। मैंने कहा बी और सी मेरा किसके इक्वल है,
क्योंकि बी और सी मेरा किसके अंदर है, आर के अंदर, मतलब मेरा बी किसके इक्वल होगा, सी के। जब मेरा ए बी के इक्वल है, मेरा बी सी के इक्वल है, तो क्या मेरा ए सी के इक्वल होगा, नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, और बिल्कुल होगा तो मेरा ए कोमा सी किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर। अब देखो इधर सामने, मेरा 1,1 किसके अंदर, आर के अंदर। अगर मैं इसका बी कोमा सी बनाता हूं तो 1,1 ही बनेगा, वो फिर से वो भी किसके अंदर मिलेगा, आर के अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब मेरा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। या फिर आप ऐसे बोलना चाहो तो इसमें ए कोमा बी जैसी कंडीशन तो मिल रही है, लेकिन बी कोमा सी जैसी कंडीशन नहीं मिल रही, तो भी हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। ए कोमा बी जैसी कंडीशन है तो इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। समझ पा रहे हो? और हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यहाँ तक की तो मुझे कहानी समझ में आ गई कि हमारा रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस। अब चलते हैं आगे। वो बोलता है कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो वन के साथ रिलेटेड है। बोलता है मुझे तो सिर्फ एक एलिमेंट नजर आ रहा है, 1,1, जो किसके साथ रिलेटेड है, आर के साथ, आर में है। और कोई एलिमेंट बन सकता है क्या? मैंने कहा मुझे तो कोई एलिमेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इसमें बन सकता होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि बोलता मुझे भी नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, मतलब एक ही एलिमेंट बनेगा 1,1। और इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ तक अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको डाउट है, किसी डेफिनेशन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछें, हम आपको उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 बच गया। फिर इसके आगे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन आपका 12, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये 15, और ये क्वेश्चन नंबर के आगे के नेक्स्ट क्लास के अंदर मैक्सिमम हो पाएंगे उतने मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम हमें जरूर लग रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कोई क्वेश्चन आप छोड़ पाओगे, मैक्सिमम स्कोर करेंगे। इसीलिए एक्सरसाइज के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन हम लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो, बिल्ड और आप हर तरह के क्वेश्चन की क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। इसके साथ यदि कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर नया है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वाकई आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, फ्यूचर में आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी तैयारी के दौरान आप भी इसकी काम आने वाला है। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ भी मैक्सिमम शेयर करने की, स्कूल फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें, जिससे उनको इसका बेनिफिट मिले और हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।